हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार मोहम्मद शहबाज खान हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आज फिर से एक छोटा प्यारा सा नन्हा सा व्लॉग लेके। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और आपके लिए बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी एप्लीकेशन लेके हाजिर हुआ हूँ और उसके बाद मैं आपको रिव्यू देने लगा हूँ। आज के इस महंगाई के दौर में ज़िंदगी का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। हर बंदा यही चाहता है कि या तो मैं अगर कोई जॉब कर रहा हूँ तो जॉब के साथ मेरा कोई एक पार्ट टाइम जॉब हो, ताकि मैं अपने घर वालों को हर आसाई दे सकूँ। उसके साथ अपने काम में भी तवज्जो दूँ और मैं आते जाते कोई ऐसा काम भी करूँ जिससे मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग आती रहे, मेरा गुजर बसर अच्छा होता रहे। तो आज आपकी खिदमत में आएगी एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो आप अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब भी करेंगे, साथ आप आते जाते जो भी काम होगा, आप कहीं आ रहे हैं, किसी दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, ऐसी एप्लीकेशन है जो आप कहीं दोस्तों से मिलने जाते हैं तो भी आपको अर्निंग होती है। आप कोई शॉप से कोई सौदा लेने जाते हैं तो भी आपको अर्निंग होती है। आप किसी से मिलने जाते हैं तो भी आपको अर्निंग होती है। आप कहीं भी आए जाएं सफ़र करें, आपको अर्निंग होती है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्या आपने सुने कोई ऐसी एप्लीकेशन है? जो आपने कभी आप लोग को किसी बंदे ने बताया हो कि भाई कोई ऐसी एप्लीकेशन कि आप आए जाएं अपने काम करें, कोई भी अपना काम करते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, बाइक पे सफ़र करते हैं तो उसके साथ आपको अर्निंग होती है? नहीं। जी हाँ, एक ऐसी एप्लीकेशन मैं आपके लिए लाया हूँ जो आप कहीं भी आते जाते आप उस पर काम कर सकते हैं। मैं खुद खुद मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मैं कहीं आता जाता हूँ, यारों दोस्तों से मिलने जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो ऑन कर लेता हूँ, उधर जाता हूँ उनके पास तो मेरे पास अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। उससे फिर इंजॉय करके हम लोग वापस आ जाते हैं। सिंपली वो एप्लीकेशन क्या है, उस एप्लीकेशन पे कैसे काम करते हैं, वो एप्लीकेशन का नाम क्या है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, या कोई उसके और रूल्स रेगुलेशंस हैं, पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह की आपके लिए वीडियोस लाता रहूं और अच्छी अच्छी वीडियोस के रिव्यूज़ देता रहूं, अच्छी अच्छी एप्लीकेशन के रिव्यूज़ आपको देता रहूं, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि शहबाज खान इस तरीके से आपके लिए अच्छी अच्छी एप्लीकेशन लाता रहेगा और आपको अर्निंग के जरिए देता रहेगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं साथ साथ आपको ये भी बताता हूँ कि भाईजान मैंने कितना काम किया है सिर्फ अपने यारों दोस्तों से मिलने मिलाने। हम यहाँ से फ्लाइट के निकल के खाना खाने जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर यारों दोस्तों से मिलने जाते हैं तो मैं उसे ऑन कर लेता हूँ और मुझे कितनी अर्निंग हुई है पूरा मंथली मैं आपको बताऊंगा कि भाई आज 24-25 डेट हो गई और इस मंथ में मैंने सिर्फ कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं निकाला उसके लिए, कोई स्पेशल नहीं गया, बस ये करता हूँ कि जब यारों दोस्तों से मिलने जाता हूँ तो उस ऐप को ऑन कर लेता हूँ। जी हाँ, ऐसी एप्लीकेशन है, ये कोई झूठ नहीं बोल रहा या लाइक व्यूज़ के लिए मैं आपके लिए नहीं कर रहा। सिंपली वो एप्लीकेशन आपको बताऊंगा कि भाईजान जिससे अर्निंग होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा वो ऑथेंटिक एप्लीकेशन होगी, कोई फ्रॉड एप्लीकेशन की कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी हम ग्रो करते हैं, हमारे चैनल ग्रो करते हैं आगे, हमारी वीडियो लाखों करोड़ों में व्यूज़ में जाती हैं, तब भी मैं किसी ऐसी एप्लीकेशन या वीडियो क्लिप रख लें अपने पास सेव कर लें, मैं किसी भी ऐसी एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा जो कि ऑथेंटिक ना हो या फिर वो किसी फ्रॉड का हिस्सा हो। वो एप्लीकेशन क्या है अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आप भी देखें और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि भाईजान वो एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करना है और उससे आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले उस एप्लीकेशन का मैं आपको नाम बता दूं। उस एप्लीकेशन का नाम है, जो अब बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, उसका नाम है इनड्राइव। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इनड्राइव की। जैसे आपने वो पता है बाइक की है, येंगो है, इनड्राइव है, इस तरीके की बहुत सी एप्लीकेशन और भी हैं। जस्ट आपने क्या करना है, आपको भी पता है, हमें पता है भाई बाहर रहने से कितने अखराजात होते हैं, बाहर रहने के क्या क्या मामलात होते हैं, हमें सारे प्रोसीजर का पता है, आपको भी सीन का पता है। ठीक है, हर बंदा यही चाहता है कि यार चलो जो मेरी सैलरी आती है वो सैलरी मैं अपने घर भेज दूँ या मैं उसमें से कोई अपनी सेविंग करूँ, और जो मैं अपने यहाँ पे अखराजात करता हूँ, मेरे फ्लैट के अखराजात हैं, मेरे खाने पीने के अखराजात हैं, वो मैं कोई ऐसा पार्ट टाइम काम करूँ जिससे मेरे अखराजात निकलें। तो ये जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जस्ट आपने उस पर क्या करना है, आपने जब आप जॉब पे जाने लगे उसे ऑन कर लें, आप रास्ते से किसी को पिक करें, उधर जाकर उसी लोकेशन पे जा छोड़ें, उधर से आप निकल अपने ऑफिस चले जाएं, आप वहाँ पे आपको अर्निंग हो जाएगी, उससे वापस आए। कैसे होगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, सारी सीन बताता हूँ, अभी रुकें। तेरा तो गेम बचाना पड़े। अभी आपको मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बहुत से भाइयों को ये सवाल होते हैं कि भाईजान जब भी हम यहाँ पे आईडी क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ये इशू आ जाते हैं, हमारे पास ये इशू आ जाते हैं, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास ये वो चीज़ नहीं है। भाईजान कब तक ये वो करते रहेंगे आप?
निकल आए इस चीज़ से। जस्ट आपने क्या करना है, आपने InDrive इंस्टॉल करनी है। InDrive इंस्टॉल करने के बाद छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा। अब बाइक ऐसी चीज़ है, बाइक हर बंदे के पास है, छोटे से लेके बड़े बंदे तक हर बंदे के पास बाइक है। गरीब से गरीब तर बंदे के पास भी बाइक है। बाइक आपके पास है। अब ये भी श्योर है कि भाई आप अगर बाइक है तो उसके कागजात भी आपके पास होंगे। आईडी कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे के पास बना हुआ है। जो 18 साल से ऊपर का बंदा उसके पास बना हुआ होता है, ठीक है। आपके पास आईडी कार्ड होनी चाहिए, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, उसके बाद आपके पास होने चाहिए बाइक। जस्ट 3 चीज़ें, बाइक के कागजात, आपका आईडी कार्ड, और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बाइक का कोई मुश्किल नहीं है, टोटली 1500 रुपया लगता है, ठीक है। 1500 लगते हैं सिर्फ। अभी जाएं और जाके फ़ौरन बना के दे देते हैं आपको, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब आपने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें डालनी है, आपसे क्या क्या चीज़ मांगती है InDrive, वो आपको चीज़ें बताने लगा हूँ। सबसे पहले वो आपका ओरिजिनल नाम मांगेगा, ओरिजिनल नेम जो आपका आईडी कार्ड पे है। जो हमारे मोहल्लों में नाम रखे हुए होते हैं ना लोगों ने, उशानू, उकालू, उमालू, उछालू, ये चीज़ें नहीं लिखनी है आपने, मजा आया। ठीक है। कुछ ये ना हो कि कोई मेंटल केस, साइको, प्रिंस, ये वो, ये चीज़ें नहीं लिखनी। ये ना हो कि आप लोग ये चीज़ें जाकर लिख दें। समझ रहा? अपना ओरिजिनल नेम आपने लिखना है जो आईडी कार्ड पे हो। उसके बाद वो आपकी जो होगी आईडी कार्ड की होगी, इशू डेट होती है, उसके बाद एक्सपायरी डेट होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका आईडी कार्ड नंबर हो गया, ये चीज़ें आपसे मांगेगा। ये चीज़ें आप देंगे। ये चीज़ें देने के बाद जस्ट वो आपसे आपका जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो मांगेगा। उसके बाद आपकी जो बाइक है, बाइक की पिक्चर वगैरह आपसे तलब करेगा, आपने बाइक की पिक्चर डालनी है। उसके बाद जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो ड्राइविंग लाइसेंस आपने क्या करना है, उसकी कैसे पिक्चर लगानी है, उसमें आपने ड्राइविंग लाइसेंस अपना उठाना है, ठीक है। अगर आपके पास उसकी असल कॉपी नहीं है, आप उसको प्रिंट निकलवा लें। सिर्फ जस्ट एक कागज का टुकड़ा होता है, एक प्रिंट आपने उठाना है, आपने उठा के ऐसे करके आगे बैठना है और फिर आपने ऐसे करके पिक्चर खींचनी है, ठीक है। वो हमें लगाना है। लगाने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, वो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको वो कहते हैं कि भाई 24 आवर्स में हम आपको इसका रिप्लाई देंगे, लेकिन इन 2 आवर्स वो आपको सबमिट कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद आप अपनी राइड उठा सकते हैं और जिस तरीके से मर्जी हो आप अपनी राइड उठा सकते हैं। और उसका मैं आपको ये बताता हूँ कि भाईजान किस तरीके से काम होता है। जस्ट मैं आपको थोड़े से साथ में वीडियो में बना देता हूँ, दिखा देता हूँ स्क्रीन पर भी कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत से नए होते हैं जिनको यानी कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा हट के काम करते हैं, उन्हें इतना नहीं पता होता, ये उनके लिए मैं लगा रहा हूँ। चलो चलते हैं स्क्रीन पे और अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, अभी देखें यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है, और मैं आपको अपनी अर्निंग भी दिखाता हूँ। जस्ट मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ या यारों दोस्तों की कोई सीन होता है हमारा, तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, कुछ चीज़ उठा के उधर जाकर ड्रॉप कर देता हूँ और उनसे अर्निंग कर लेता हूँ, सिंपल। अच्छा, सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके 2 मोड्स हैं, एक है ड्राइवर मोड, एक है पैसेंजर मोड। जब आपने खुद कहीं जाना हो, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करें, एक पैसेंजर मोड, अब क्या होगा, अब आप पैसेंजर बन गए, ठीक है। अब आपने राइड करनी है, ये देखें AC आपने बड़ी गाड़ी करनी है, उसके बाद छोटी गाड़ी करनी है, मिनी राइड, मोटो। उसके बाद अगर आपने सिटी टू सिटी, आपने किसी और सिटी, जैसे मैं इस्लामाबाद बैठा, इस्लामाबाद से मुझे कराची जाना है या मुझे लाहौर जाना है, मीरवाल जाना है, तो मैं यहाँ से वो गाड़ियाँ भी पिक कर सकता हूँ। उसके बाद कोरियर की सहूलियत भी इसमें मुयसर है, ठीक है। किसी भी किस्म का कोरियर आप यहाँ से डिलीवर करा सकते हैं और कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बड़ी गाड़ी है, इसमें ये होता है जैसे आप लोग TCS करते हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें भी इसमें अवेलेबल हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, ये नेटवर्क गया, आपको पता है 24 नवंबर की वजह से, वो इमरान खान की कॉल की वजह से सारे नेटवर्क भी ख़राब हुए पड़े। 1 मिनट रुके, मैं ऐसे रिफ्रेश कर लूँ। तो मैं आपको डिटेल्स इसलिए बताता हूँ कि भाई जानता हूँ कि आप कल को ये ना बोलें कि यार शहबाज भाई आधी अधूरी बात बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते, क्या सीन है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा ना समझने की कोशिश किया करें, पहला कदम ही मुश्किल होता है इंसान के लिए। अच्छा, ये ऑन हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब हम दोबारा ड्राइवर मोड पे जाते हैं। अब मैं पैसेंजर नहीं, अब मैं ड्राइवर हूँ, ठीक है। अब मैंने जाना है, मिसाल के तौर पे मैं बहरिया जाना है या मैंने किसी और DHA जाना है। मिसाल तौर पर मेरे 2 DHA बैठे हैं, ये देखें यहाँ पे आयु DHA की, हमने DHA जाना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ से इसे उठाऊँगा, उठा के मैं अगले बंदे की लोकेशन ऑन हो जाएगी, उसको बंदे को जाकर पिक करूँगा, उधर DHA में से ड्रॉप करके उससे पैसे ले लूँगा और सीधा अपने दोस्तों के पास चला जाऊँगा। अच्छा, ये तो नेटवर्क की वजह से ऑन नहीं हो रही। अब मैं आपको अपनी शो कराने लगा हूँ कि मैंने कितने कमाए हैं पिछले 25 दिनों में। जी हाँ, मैंने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया और ये भी नहीं कि मैं 10-10, 12-12 घंटे बाइक चलाऊँ, नहीं।
जस्ट मैंने इतना किया कि जब हम लोगों की गैदरिंग होती है, यार दोस्त मिलते रहते हैं, आपको पता है हम लोगों का ऑनलाइन काम है सारा टोटली, तो हम लोग जब भी फ्री होते हैं तो हमारा होता है कि यार चलो हम लोग कहीं घूमने फिरने चलते, कहीं आते जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, शुगर मेला करके आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी बंदे को पिक कर लेता हूँ, पिक करने के बाद मैं उस बंदे को जाके छोड़ देता हूँ, उसके बाद मुझे उसकी अपनी अर्निंग आ जाती है। अब ये देखिएगा, ये आ गया वैलेट, ये आ गया प्रायोरिटी, कि मैं लोगों ने मुझे क्या रिव्यूज़ दिए हैं, ठीक है, ये सारा यहाँ पे रिव्यूज़ गुड, ये गुड रिव्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कितने राइड्स हैं, कितने रिव्यू आए हुए हैं, सब ने एक्सीलेंट दिया हुआ है, क्योंकि मैं इसी तरह बन ठन के जाता हूँ, समझा करो ना भैया, एक्सीलेंट तो लोग देंगे ही। अच्छा, उसके बाद जाते हैं माई इनकम। अच्छा, ये आ गई आज गेम, ठीक है, ये आज मैंने उठाई है, यानी कि मैं पहले इधर गया था, F10 गया था दोस्तों के पास, फिर वहाँ से मैं हम लोगों का कोई एक और दोस्त था, हमने उसको उठाया ये वो, तो फिर एक दो राइड मैंने वैसे ही 3-4 उठा ली। अब ये आ गई वीकली और ये आ गई मंथली। अब ये देखें मेरी मंथली इनकम, आप चेक करें कि मंथली मैंने कितनी अर्निंग की है यहाँ से। ये एक पार्ट टाइम जॉब की तरह हम कर रहे हैं। अब भाई सीधी सी बात है, बाहर रहते हैं आप, आपके फ्लैट्स के अखराजात, आपके खाने पीने के, यार दोस्त आते हैं, 100 मामला होते हैं इंसान के साथ, आपके मेहमानों ने भी आना है, ठीक है। घर की बात और होती है, लेकिन जब बंदा बाहर होता है तो बाहर के अखराजात इसी तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। भाईजान ये देखें मेरी इनकम, ये आ गई मेरी मंथली इनकम। और ये मंथली इनकम कैसे बनी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 32,287 रुपया। ये कितने दिनों में बना है? सिर्फ 25 डेज में। 25 डेज में मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इस मंथ में, लेकिन ये नहीं है कि मैं रेगुलर मैंने काम किया, नहीं, कोई रेगुलर नहीं किया इनको मैं। आप खुद सोचेंगे भाई, आप कहीं पे अगर जॉब भी करते हैं ना, तो 32,000 या 35,000 रुपया पर मंथ कोई नहीं देता। ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी अच्छी जॉब करें तो उससे 25,000 26,000 ज़्यादा मर के कर लें, आप 30,000 रुपये आपको इनकम मिलती है। हाँ, जो ज़्यादा काफ़ी पढ़े लिखे हैं, हाई एजुकेशन, वो उनके और सिस्टम होते हैं, ठीक है। मैं आम बंदों की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक पास बंदे हो गए, FA वाले हो गए, इन लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं होटलों पे काम करते हैं, आप पंपों पे खड़े होते हैं, पंपों वालों की क्या होती है, पेट्रोल पंप पे जो खड़े होते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 होती है, 20,000 से ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद कार वॉश कर रहे होते हैं, होटलों पे वेटरिंग कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर मर के कर लो उनकी इनकम 25,000 होती है। ये आपको मैं वो दिखा रहा हूँ 32,000 जो पार्ट टाइम है। अगर फुल टाइम में करूँ तो आप खुद सोचेंगे इसकी कितनी अर्निंग हो सकती है। ये वो अर्निंग है जो ये हुआ है कि मैं कहीं भी दोस्तों से मिलने जुलने जाता हूँ, आता जाता हूँ, कोई चीज़ अपनी लेनी होती है, कैश एंड कैरी पे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से राइड उठा लेते हैं। इधर अपने फ्लैट से निकलो, यहाँ से नीचे से राइड उठाओ, उधर चले जाओ, उधर उन बंदों को भी छोड़ दो, अपना काम भी करो और वापस आ जाओ। जस्ट ये काम करता हूँ। और उसके बाद ये देखें कि भाई 32,000 रुपये अगर मैंने कमाया है, तो अगर मैं इसे फुल टाइम करूँ तो आप लोग कितना कमा सकते हैं। लोग कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे। भाईजान आप काम करें तो सही, आज एक बार तहिया तो कर लें कि हमने काम करना है। हम लोग लोगों को देखते रहते हैं कि यार फलां ये कर गया, फलां ने ये बना गया, फलां घर डाल रहे हैं, यार ये लोग कैसे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, यार लोग कैसे कर रहे हैं। भाईजान इसी तरह से लोग कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि यार अगला बंदा क्या काम कर रहा है। जस्ट अपना माइंड सेट करें आप कि भाई आपने कुछ बनना है, आपने कुछ करना है। यार मैं इधर अगर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ना, अगर मैं आराम से बैठ जाऊँ और ऑनलाइन वाला सिस्टम करूँ तो मैं यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या है कि मेरा माइंड सेट है, यार एक बिजनेसमैन बनना है, अपने कारोबार करने हैं, ठीक है, एक नाम बनाना है अपना, कुछ करके जाना है। अगर मैं ये सोचूं कि यार बस ठीक है काम चल रहा है तो बस चलने दो, बस इतने में कमा रहा हूँ कि भाई जितने कमा के मैं अपना गुजर बसर मेरा हो रहा है, छोड़ो बाकी कामों को। अगर ये चीज़ हम सोचते रहेंगे तो फिर हम लोग कुछ ही नहीं कर सकते। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि भाईजान अगर आपने कुछ बनना है तो दिन रात एक कर दें। मैं इसलिए ये करता हूँ कि यार चलो ठीक है, मैं जितनी अपनी ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ उससे मैं अपने घर के अखराजात उठाऊँ, उसके बाद मैं अपनी सेविंग करूँ, अपना घर बार बनाऊँ, अपना कारोबार बनाऊँ। ये इसलिए कर रहा हूँ कि भाई अपने अखराजात, अब 30 से 35,000 अगर मुझे यहाँ से आता रहे तो मुझे टेंशन ही नहीं है। मेरे फ्लैट के अखराजात भी निकलेंगे, मेरे खाने पीने के निकलेंगे, मेरा यार दोस्त आए मैं उसे भी अटेंड कर सकता हूँ, कोई शादी भी आ जाए जा रहा हूँ दोस्तों की। मैं 35,000 40,000 एक अच्छी खासी अमाउंट है, एक मंथली अमाउंट। मैं इसे अच्छी खासी अर्निंग कर सकता हूँ। जो दूसरी ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ उससे मैं अपनी सेविंग कर सकता हूँ, अपने घर के अखराजात उठा सकता हूँ। तो क्या है
क्योंकि मेरा माइंड सेट बना हुआ है। अभी भी रात के 12 हो रहे हैं और 12 बज रहे हैं और मैं व्लॉग बना रहा हूँ। 12 बजे व्लॉग बनाऊंगा, फिर 2-3 घंटे इसको बनाऊंगा, इसको एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद फिर मैं इसका थंबनेल बनाऊंगा, फिर थंबनेल बना के फिर इसको मैं पोस्ट करूंगा, ये करूंगा। फिर उसके बाद मैं टिकटॉक लाइव करूंगा, टिकटॉक लाइव पे बैठूंगा, 3-4 घंटे वहाँ बैठूंगा। वहाँ बैठने के बाद फिर मैं सोऊंगा, फिर सुबह उठ के फिर अपने जो मामला होते हैं वो करूंगा। तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं हर जगह मैंने अपनी टांग अटकाई हुई है। लेकिन क्या है कि भाई एक माइंड सेट है कि कुछ करना है। यही उम्र है, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कर लें। बाद में कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ बातें रह जाती हैं कि भाई कर लेंगे। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी खेल कूद में अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इधर 24 घंटे सोया रहूँ, मुझे कोई नहीं उठाएगा, आगे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन क्या है कि मैं कहता हूँ नहीं, ये टाइम है हमारा। अभी हमने इस टाइम में है कि हम मेहनत कर सकते हैं, अच्छी खासी मेहनत करें। अभी मेहनत कर लें, ये 3-4 सालों की मेहनत मेरी मुझे 3-4 साल बाद का सुकून बन जाएगा मेरा। अभी मैं मेहनत ना करूँ, कल को मैं भी मजदूरी कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप एक बिजनेसमैन बने, आप अपने कारोबार चलाएं, अपने कारोबार हैंड करें, आप अपने कारोबार चलाएं, सारा सिस्टम करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, शहाना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो भाईजान मेहनत करना सीखें। मैं आपको हर एप्लीकेशन का रिव्यू देने के बाद आपके साथ यही बहस करता हूँ 5-6 मिनट की, यही मोटिवेशनल आपको स्पीच देता हूँ कि भाई मुझे पता है आप लोग मेरी मोटिवेशनल स्पीच से आप तंग भी आ गए होंगे कि भाई यार क्या ये हर वक्त यही कहता रहता है काम करो काम करो काम करो। और भाईजान मैं जिस टाइम से गुजरा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग उस टाइम से ना गुजरो। मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते। मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ जहाँ पे लोग आगे खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन मैंने खुदकुशी नहीं की। मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं तो गरीब हूँ, मैं कैसे अमीर बनूंगा, मैं कैसे काम करूंगा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मेरी मैट्रिक है, मेरी तो सिर्फ मैट्रिक है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा। मैं हो सकता तो आज से 4 साल पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। वहां से लेके 4 साल में आज तक का सफर मैंने किस तरीके से तय किया, इसी तरीके से तय किया, दिन रात एक करके। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठा हूँ। ना मुझे किसी गार्ड की नौकरी की ज़रूरत है, ना मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अपना घर बनाया है, बाहर बनाया है, आईफोन है, मोबाइल है, हर शय है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन क्या है कि मेहनत करें। अगर मैं एक गार्ड की जॉब करके करते 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 थोड़ी सी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ सिर्फ 4 सालों के अंदर, 2 एप्लीकेशन का कंट्री हेड बन सकता हूँ, तो आप नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। यार आपके सामने कितने लोग हैं, तो कितने चाय वाले मशहूर हुए हैं, सिर्फ चाय बनाने से वो उन्होंने मेहनत की है, सारे काम किए। और कितने आपके पास सामने आपकी चीज़ें हैं। लेकिन क्या है, हम लोगों को जब ये जहन में आ जाता है ना, यार मेरे पास तो अच्छा मोबाइल नहीं है, यार मेरे पास तो आईफोन नहीं है, यार मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, जब ये चीज़ हम करते हैं ना फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल व्लॉग मेरा बहुत लंबा हो गया है, मेरी स्पीच भी सुन सुन के आप बहुत थक गए होंगे, मुझे पता है आप बोर हो रहे होंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बहरहाल ये था भाईजान आज का छोटा सा एक व्लॉग, जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाईजान आप इस तरीके से भी अर्न कर सकते हैं। अपनी पार्ट टाइम जॉब करें, इसे फुल टाइम ना करें। इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। यार कोई क्या कहेगा आप बाइक क्यों चला रहे हो, यार कोई क्या कहेगा आप ड्राइव चला रहे हो, इस चीज़ को छोड़ दो। यहाँ पे अच्छे खासे लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग क्या करते हैं, जब अपने ऑफिस जाते हैं अपनी गाड़ियों में यहाँ से बंदे पिक करते हैं। मेरी आंखों के सामने मैंने कितनी मरतबा देखे, यहाँ से बंदे पिक करते हैं, उधर ही अपने ऑफिस के आगे पीछे जिनको जहाँ छोड़ना होता है उन्हें वहाँ जाके छोड़ते हैं, छोड़ के अपने ऑफिस चले जाते हैं। वापसी भी इसी तरीके करते हैं। जब शाम को आते हैं, एक तो उनकी जो सैलरी है या कारोबार है वो एक अलग चीज़ है। जब शाम को भी वापस आते हैं वो 6-7 हज़ार रुपये दिन का खर्चा निकाल के आ जाते हैं। तो भाईजान ये ऐसे ही होता है। यहाँ पे आप जितने बाहर के लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखते हैं कि भाई वो डेली उनका खाना पीना, उनका पहनना, आप लोग देख के हैरान हो जाते हैं यार ये लोग इतना पैसा कहाँ से लेते हैं। तो ये लोग इसी तरीके से काम करते हैं, इसी तरीके से काम करके वो थोड़ा थोड़ा हर जगह से कलेक्ट करके वो अच्छा खासा बना लेते हैं। लेकिन हम लोगों को भाई शर्म आती है कि हम लोग कैसे काम करें। हमें लोग कहेंगे कि भाई आप बाइक क्या चलाते हो, आप ड्राइव चलाते हो। मैं खुद जब ड्राइव उठाता हूँ मैं इसी तरीके से बन ठन के जाता हूँ। हाथ में 1.5 लाख के मोबाइल होते हैं, ठीक है, उसके बाद लट्ठे का जोड़ा लगा हुआ, इसी तरीके से कोट वोट पहना हुआ, बाल इसी तरह बिखेरे हुए, हाथ में घड़ी, ठीक है, और पाँव में बेहतरीन खेड़ी या बूट वगैरह।
तो जाता हूँ, इसमें कौन सी शर्म करने वाली बात है। मेहनत मजदूरी करना कोई शर्म वाली बात नहीं है। जिस दिन आप लोग ये चीज़ समझ गए ना, उस दिन आपका बेड़ा पार है। अगर आपने अभी तक मेरी ये बहुत बहुत बातें सुन भी ली हैं तो सबसे पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में और नई वीडियो में, और नई एप्लीकेशन आपको बताऊंगा कि आप वहाँ से कैसे अर्निंग कर सकते हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज से आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शादोबाद रहें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे।